नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक मनोविज्ञान से संबंधित उन प्रश्नों से हैं जिनका आने वाली परीक्षाओं में आने का पूरा चांस है। देखिए मित्रों, इन नोट्स को हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर किया है और हमारे नोट्स ही क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम इन नोट्स को आने वाली परीक्षाओं के बेस को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं और हमारा उद्देश्य आपकी सफलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। हम इस टेस्ट सीरीज़ में बेहतरीन मैटर ऐड करते हैं परीक्षाओं के स्तर को देखते हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान से संबंधित। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? करेक्ट आंसर होगा ग्रीक या यूनानी। क्वेश्चन नंबर 2, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्वेश्चन नंबर 3, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि साइकी और लोगस दोनों शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दर्शन शास्त्र से। देखिए मित्रों, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, वह भी अरस्तु के समय। किसके समय? अरस्तु के समय। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी सी। मनोविज्ञान मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की प्रकृति का अध्ययन किया और अध्ययन में बताया कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु दोनों का अध्ययन करता है। इन्होंने ये भी बताया कि मनोविज्ञान प्रयोग की दृष्टिकोण से पशु के व्यवहार को प्राथमिकता देता है, यानी कि अधिक प्राथमिकता देता है। किसके व्यवहार को? पशु के व्यवहार को प्रयोग की दृष्टि से अधिक महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मा का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान माना गया है। देखिए मित्रों, धीरे धीरे मनोविज्ञान के अर्थ व स्वरूप में परिवर्तन होने लगा और मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क वितर्क से अलग अलग रूपों में मनोविज्ञान को परिभाषित किया या बताया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा, फिर चेतना का विज्ञान कहा और अंत में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। किसने माना है? और हमारा करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और ऑप्शन में यदि किसी इनके जगह सुकरात आ जाए तो सुकरात ने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। प्लेटो, अरस्तु और सुकरात यूनान के दार्शनिक थे, वहीं डेकार्टे फ्रांस का दार्शनिक था। इन्होंने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। क्वेश्चन नंबर 9,
एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन। हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि एजुकेशन शब्द एडुकेटम, एडुकेर, एडुसेर इन तीनों से बना है। क्वेश्चन नंबर 11। एडुकेटम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ई और डुको। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एडुकेटम शब्द ई और डुको से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बालक की आंतरिक शक्तियों को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 12। गेरेट ने मनोविज्ञान को माना है आत्मा का अध्ययन। क्या माना है गेरेट ने? आत्मा का अध्ययन। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13। यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को माना है। क्या माना है यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को? आत्मा का विज्ञान। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना है? उपयुक्त सभी ने, यानी कि विलियम जेम्स, जेम्स अली, विलियम उंट, तीनों नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। देखिए मित्रों, 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 19वीं सदी में, विलियम उंट, विलियम जेम्स, टीचनर, जेम्स अली, चार्ल्स वुड आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। लेकिन चेतना शब्द को लेकर मनोवैज्ञानिकों के मन में मतभेद थे और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना गया। क्वेश्चन नंबर 15। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कब माना गया? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और इसके जनक वाटसन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? वाटसन ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है? तो शिक्षा शब्द संस्कृत की शिस धातु से बना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए मित्रों, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिस धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखने, सिखाने की प्रक्रिया या अध्ययन, अध्यापन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण की प्रक्रिया को माना जाता है त्रिआयामी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिआयामी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 3 पक्ष होते हैं: शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये तीनों का इसमें क्रम होता है, इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिआयामी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। ये कथन किसका है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम शब्द की अभिव्यक्ति है। मैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये कथन किसका है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम शब्द की अभिव्यक्ति है। तो ये शब्द महात्मा गांधी जी ने कहे थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20। मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार से है, ये किसकी परिभाषा है? गैरिसन व अन्य। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन किसने माना है?
किसने माना है? क्रो एंड क्रो ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपको असत्य कथन बताना है। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, ये सत्य है। मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, ये भी सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक मनोविज्ञान है, ये भी सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान आदर्शात्मक मनोविज्ञान है, ये असत्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए मित्रों, मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक व सार्वभौमिक होती है। मनोविज्ञान की प्रकृति विधायक व सकारात्मक भी होती है। मनोवैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में कला, जबकि सैद्धांतिक के रूप में विज्ञान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिकों से है? तो किसने कहा था ये कथन? मन ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? कोल्सनिक का। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, एक अध्यापक वह है, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे वह है आएगा। एक अध्यापक वह है जो बालक को पहचानता है, बालक की रुचि को जानता है, गलत। बालक के परिवार को जानता है, ये भी गलत। बालक की आदत को जानता है, ये भी गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक अध्यापक वह है जो बालक को पहचानता है। क्वेश्चन नंबर 26, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में। और जर्मनी के किस शहर में स्थित है? लिप्जिंग शहर में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। देखिए मित्रों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थित है, जिसे 1879 में यानी 19वीं शताब्दी में विलियम उंट, किसने? विलियम उंट ने स्थापित किया था या तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 27, एमिल नामक पुस्तक किसकी है? एमिल नामक पुस्तक रूसो की है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। एमिल नामक पुस्तक रूसो की है और इस पुस्तक में एमिल नामक बालक व सोफी नामक बालिका के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय को बालक का घर कहा है, ये कथन किसका है? मारिया मोंटेसरी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, चिल्ड्रन हाउस के जनक कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि मारिया मोंटेसरी। चिल्ड्रन हाउस के जनक मोंटेसरी है और मोंटेसरी विधि की सफलता पर इटली सरकार ने इन्हें बाल गृह का अध्यक्ष भी बनाया गया था। किसको? मोंटेसरी को। क्वेश्चन नंबर 13, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? विलियम मैकडूगल की। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। मित्रों, 19वीं सदी में या 19वीं सदी के अंत में लगभग 1898 के समथिंग मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसी पुस्तक में मैकडूगल ने पृष्ठ संख्या 16 यानी 16 में कहा था कि मनोविज्ञान के लिए इन्होंने ये कहा था
कि चेतना जैसे घटिया बुरा शब्द का प्रयोग करना मूर्खपना होगा, यानी कि इन्होंने चेतना शब्द की भरसक निंदा की थी। क्वेश्चन नंबर 31, पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? थॉर्नडाइक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। मित्रों, पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक एल थॉर्नडाइक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 32, लिप्जिंग विश्वविद्यालय जिसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जर्मनी में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। मित्रों, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोलकाता में स्थित है, जिसे 1915 में प्रारंभ किया गया था और इसमें 1916 में अपना स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। यह कार्य डॉक्टर SNN सेनगुप्ता के समय प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रथम पशु मनोविज्ञान प्रयोगशाला शिकागो नगर में स्थापित की गई थी, वो भी 1912 में, यानी 20वीं सदी में। यह पशु मनोविज्ञान प्रयोगशाला वाटसन के द्वारा अमेरिका के शिकागो नगर में स्थापित की गई थी, तैयार की गई थी। मित्रों, हमारी इस क्वेश्चन सीरीज़ का अंतिम प्रश्न 35, जो कि इसका आंसर आपको बताना है। मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम 1590 ईस्वी में अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किसने दिया था? मित्रों, आपको हमारे द्वारा लाई जा रही ज्ञान से भरपूर क्लास कैसी लगी? यदि बेहतरीन लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।